सुरत तू क्यों न सुने धुन नाम। जिस व्यक्ति को अपने अंदर उतरना आ गया वो परमात्मा को जान लेता है, आत्मा को समझने लगता है, उसके अंदर ठहराव आ जाता है। ऐसा व्यक्ति उन चीजों के साथ अपना संबंध जोड़ता है जो हमेशा रहने वाली हैं। हम सुबह रोज सुमिरन, ध्यान और भजन करते हैं, किस लिए? अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, उस सच के साथ जुड़ने के लिए। इसे उदाहरण से समझो आप। हम भजन करने बैठते हैं, अपने कानों में अंगूठे डाल लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, फिर उन्हीं आंखों को उंगलियों से और ढक लेते हैं। हमारी अब कोशिश क्या होती है कि हम उन चीजों को समझें जो सच है, सच जिनका अस्तित्व आज है, कल है, परसों भी रहेगा और हमारे से पहले भी उसका अस्तित्व था। अब यदि हम भजन के दरमियान गुरु को याद करने लग जाएं या किसी देवी देवता का ध्यान करने लग जाएं, तो क्या गुरु हमेशा रहने वाला है? या वो देवी देवता जिसकी मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं वो मूर्ति हमेशा रहने वाली है? भाई समझो, गुरु को भी यहाँ एक नियमित समय तक रहना है, उसके बाद उनका शरीर मिट्टी हो जाएगा। अब मूर्ति है, चलो आज नहीं तो कल, 100 वर्ष बाद सही, 150 वर्ष बाद भाई सही, वो मूर्ति भी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, वो भी मिट्टी हो जाएगी। तो दोनों का अस्तित्व कैसा हुआ? मिट्टी। हमें किन चीजों के साथ जुड़ना है? जो हमेशा रहने वाली हैं। अब अपने अंदर झांको, कौन सी चीज है? आप छुटते कह दोगे वो है आत्मा। तुमने आत्मा को देखा है? आपने कभी परमात्मा को भी देखा है? ना आत्मा देखी ना परमात्मा देखा। अब हम क्या करते हैं? फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे बताया गया है कि आप आंखें बंद करो और गुरु का ध्यान करने लग जाओ, तो गुरु का ध्यान ही हम परमात्मा ध्यान समझ लेते हैं। थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। आपको उस गुरु का ध्यान करना है जो हमेशा रहने वाला है। उस गुरु का ध्यान नहीं करना है जो चोला छोड़ देगा एक दिन, जो या तो मिट्टी के सपुर्द कर दिया जाएगा या जिसे जला दिया जाएगा शमशान घाट में। वो गुरु नहीं। उस गुरु का ध्यान करना है जो हमेशा जीवित रहे, सदा जीवित रहने वाला गुरु है। शब्द, शब्द जिसके अंदर धुन है, जिसके अंदर प्रकाश है। कहते हैं जो स्वयं नारायण है और उसका अनुभव केवल हमारी आत्मा ही कर सकती है। मन द्वारा उसे कभी नहीं जाना जा सकता। इसीलिए आपने कहा है हमारी सुरत उस शब्द धुन को नहीं सुन पाती, इसीलिए हमारी आत्मा शब्द धुन को नहीं पकड़ पाती, ना शब्द धुन सुन पाती है। क्योंकि आत्मा मन के साथ जुड़ी हुई है और मन उन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है जिनका अस्तित्व ही झूठ पर आधारित है। अब यदि हम भजन करने बैठ गए और भजन में गुरु के स्वरूप का ध्यान करने लग गए, तो गुरु का स्वरूप झूठा हुआ, क्योंकि गुरु का शरीर कुछ देर बाद, कुछ समय बाद मिट्टी हो जाना है। किसी अन्य मूर्तियों का ध्यान करने लगे तो भाई मूर्तियां भी समय के साथ साथ खत्म हो जाती हैं, वो भी मिट्टी बन जाती हैं। आप किसी भी चीज का ध्यान करोगे तो वो सभी की सभी माया है। कई बार हम अपने अंदर बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, हम सोचते हैं ये शब्द धुन है, ये ईश्वर के घर से आने वाली आवाज है, यही सब कुछ है। अब आप इसे कसौटी पे परखते हैं तब आपको लगता है ये तो झूठ है। अब आपने कसौटी पे कैसे परखा और कैसे पता चला आपको ये झूठ है? क्योंकि शब्द धुन सुनने के बाद भी
आप दुनियादारी में फंसे हुए हैं। इससे पता चल जाता है कि वो सच्ची शबद धुन नहीं है। रोज सुबह उठकर हम रारनकार और सोहम का जाप करते हैं। हम बरसों से सोहम शब्द को जप रहे हैं। सो माने वो कुल मालिक और हम माने हम, यानी हम, वो कुल मालिक और हम अब दो नहीं हैं, हम एक हैं। नाम जप करते करते ऐसा महसूस होता है कि वो ईश्वर मैं ही तो हूं, उसमें और मुझ में अब कोई भिन्न भेद नहीं रहा। कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं ये शरीर हूं। जैसा मैं पहले सोचता था क्रोध के विषय में, लोभ के विषय में, मैं मेरी के विषय में, अब मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। तो ये हो गया अपने अंदर उतरकर उस शब्द के साथ जुड़ना। इसे और साधारण तरह से समझाता हूं। हम रोज रोज ज्योत निरंजन को भी जपते हैं। ज्योत कहते हैं ज्ञान को, प्रकाश को, उजाले को, और अंजन कहते हैं माया को। हम रोज रोज इस नाम को जप रहे हैं, श्वासों श्वास जप रहे हैं, घंटा 2-2 घंटा नाम जप रहे हैं, चलते फिरते ज्योत निरंजन जप रहे हैं। तो क्या अब हमारे अंदर से वो अंजन यानी माया निकल चुकी है? अब हमारे अंदर खाली ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान यानी गुरु। अब हमारे अंदर केवल गुरु ही गुरु है। जिसे ये अनुभूति हो चुकी है वो अंदर उतर गया है अपने, वो अंदर उतर कर गुरु का अनुभव करने लगा है, और वो चलते फिरते भी गुरु का अनुभव करता है। वो स्वयं शब्द हो चुका है और स्वयं शब्द को सुनता है, वो शब्द को देखता भी है। जो भजन में बैठकर केवल 5 पवित्र नामों की आवाजों को यानी कि धुनों को सुनने की कोशिश करता है या सुनता है, केवल उन धुनों के साथ या उन धुनों के प्रकाश के साथ अपने आप को जोड़ने का अभ्यास करता है या जोड़ लेता है, वो अपने अंदर उतरना सीख जाता है। अन्यथा हम जैसे कल थे वैसे ही आज ही हैं। इसे और बारीकी से समझो मेरे भाई, अपने अंदर उतरना बहुत जरूरी है। जो अंदर उतरकर नाम जप करता है उसे अंदर शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। वो अपने अंदर उतरकर सच को ग्रहण करता है, सच को समझने लगता है। ज्योत निरंजन या कोई अन्य मंत्र उसे लाखों करोड़ों बार जपने से ज्यादा फायदा तब होगा जब आप उस मंत्र के साथ जुड़ जाएं। जुड़ने का मतलब समझ रहे हैं आप? ये शरीर से मत जुड़ना समझिए। जुड़ने का मतलब है आपको सिर्फ ये अनुभव होने लगे जो मैं जप रहा हूं मैं वो हूं। जैसे वाणी कहती है तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाम पे जित देखूं तित तू। एक ऐसी अवस्था जब हम ज्योत निरंजन यानी अब हम उस माया का हिस्सा नहीं है। अब अपने मुंह से कह दिया हमने हम माया का हिस्सा नहीं है, इससे बात नहीं बनेगी। आप ऐसे समझिए हमें इस शरीर से प्रेम नहीं है, इसके रूप सौंदर्य से प्रेम नहीं है। संसार में जो वस्तुएं हैं हमें इनसे भी कोई लगाव नहीं है। जिन लोगों के साथ हम पले बड़े या जिनके साथ हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे, हमें इनसे भी कोई लगाव नहीं है। हाँ, संबंध है, प्रेम संबंध है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम इनसे जुड़े हुए हैं। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि जो अंजन है वो अंदर से निकल चुकी है यानी माया पूर्ण रूप से, और ज्ञान यानी गुरु अंदर प्रकट हो गया है। वो ये कहता है कि भाई जो जिम्मेदारी है उसे निभाना है हमने, लेकिन इनके साथ ऐसे रहना है जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, ठीक इस तरह रहना है। तो ये मतलब हुआ कि हमने अपने अंदर उतरकर उस ज्योत निरंजन का अनुभव करने लगे, समझने लगे।
अब जैसे हम भजन के दरमियान शब्द धुन सुनते हैं, लेकिन सोहम तो स्वयं एक धुन है, वो तो अपने आप प्रकट हो जाती है। जब वो प्रकट हो जाती है तो फिर वो चलते फिरते भी सुनाई देती है। वहां तो शोर कितना ही हो तब भी वो सुनाई देती है। कानों को बंद करो चाहे ना करो वो तब भी सुनाई देती है। लेकिन इसका मतलब तो समझो आप कि मैं वो हूं, वो जो कुल मालिक है। अब आपको कोई गाली दे दे, आप उसका प्रति उत्तर करने लग जाओ, तो फिर आप वो हो गए? नहीं हुए ना। आप किसी के साथ ठगी कर रहे हैं तो आप क्या सोहम हो गए हैं? आप पर स्त्री गमन कर रहे हैं, या आप स्त्री हैं पर पुरुष गमन कर रही हैं, तो क्या आप सोहम हो गई? सोहम समझने का मतलब यह हुआ कि अब हम नहीं हैं, हम केवल सोहम हैं। अपने अंदर उतरकर नाम जपो, चाहे आधा घंटा ही जपो, 2.5 घंटा ना जपो, अपने अंदर उतरकर नाम जपो। आंखों के मध्य में ध्यान को टिकाना क्यों जरूरी है? इसे कहीं और भी टिकाया जा सकता था, क्योंकि यहां जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि ये वो हिस्सा है जो माया से हमें अलग करता है। इससे नीचे जो कुछ है वो सब माया है, और इससे ऊपर जो कुछ भी है वो सब ईश्वर है। हम भजन इसीलिए करते हैं कि हम हमेशा माया से ऊपर रहें, यानी 9 द्वारों से ऊपर रहें, 24 घंटे रहें। जब ऐसी अनुभूति होगी तब हम शरीर नहीं हैं, ये ज्ञान होगा। गुरु स्वयं शरीर नहीं है, ये ज्ञान होगा। जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो सब माया है। हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ कर्मों को बढ़ा रहे हैं, तब ज्ञान होगा। ऐसे नहीं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि शब्द धुन सुने, शब्द के प्रकाश को देखे। हर व्यक्ति परमात्मा से कुछ न कुछ सांसारिक वस्तुओं की डिमांड रखता ही है। सुबह उठते ही परमात्मा से मांगने लग जाओगे, लेकिन मांगोगे क्या? यही संसार की वस्तुएं। माया बसी हुई है हमारे दिलो दिमाग में, इसीलिए भजन बंदगी नहीं करने देती। और जब तक गुरु के शब्द को नहीं समझोगे तब तक माया में ही जुड़े रहोगे। एक बार अपने अंदर उतरकर उस शब्द का साक्षात्कार करो, आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार अपने आप कैसे होगा? जब अंतर में हम शब्द धुन सुनने लगते हैं, तब हमें वो ईश्वर आत्म अनुभूति कराता है। और वो अनुभूति ऐसी होती है कि ख्याल आंखों के मध्य से होता हुआ शरीर के बाहर भी आ जाता है और फिर शरीर में प्रवेश भी कर जाता है। ये जीते जी मरने की अवस्था है। इसे संतों ने बहुत ऊंची भक्ति बताया है। अब जो साधु संत महात्मा नाम देने के बाद आपसे अपना ध्यान करने के लिए कहें, किसी मूर्ति का ध्यान करने के लिए कहें, या आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप कृपया ये बंद कर दें। इससे आपको लाभ नहीं होने वाला। अंदर उतरकर अपना साक्षात्कार करो, शब्द का साक्षात्कार करो। अब कोई राम जपता है, कोई बाहे गुरु जपता है, कोई बोलता है जो बोले सो निहाल, जो बोलता है वो निहाल हो जाता है। अब आप बोलते रहो, क्या निहाल हो जाओगे? राम राम कहने से क्या हो जाएगा? आपने भाव तो राम के साथ नहीं जोड़े। इसी तरह आप गुरु मंत्र है, जैसे जप रहे लोग सोहंग, सोहम, ओंकार, पहले समझो इनके बीच में है क्या, कैसे ज्योत और निरंजन, किस तरह हमें माया से अलग होना है, कैसे हम माया में जकड़े हुए हैं, किन भाषणों में हम फंसे हुए हैं, क्यों हम इतनी बाणियां सुनने के बाद भी अभी तक ऊपर नहीं चढ़ पाए 9 द्वारों से। उसका कारण यही है कि हमने अपने अंदर उतर कर कभी भजन बंदगी नहीं की। एक बैठक यहां बनाओ, आंखों के बीच में बनाओ, और फिर उस सोहम की धुन को सुनो, उस ज्योत निरंजन के साथ
अपनी आत्मा को जोड़ो।